वर्ष के सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद लोकसभा का पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री कुंवर दानिश अली 2019 से लोकसभा में अमरोहा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दानिश अली ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जनता दल सेक्युलर से की और पार्टी के महासचिव बने। बाद में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए क्योंकि उनकी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं था। संसद में दानिश अली ने मुश्किल प्रश्न पूछकर और ज्वलंत मुद्दों को उठाकर अक्सर ही सत्तारूढ़ दल को नाराज किया, जिसके कारण उन्हें सदन से निलंबित भी किया गया। उनकी अपनी पार्टी ने भी उन्हें निलंबित कर दिया। 48 वर्षीय राजनेता कुंवर दानिश अली ने जनता दल एएस के संस्थापक महासचिव और युवा जनता दल और छात्र जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। उन्होंने दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और युवा महोत्सवों में भी भाग लिया। वह नवंबर 2019 से गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य हैं। बात आज से करीब 2 दशक पहले की है, नई सदी के शुरुआती सालों की। देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं को तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। इसी दौर में हापुड़ का एक नौजवान दिल्ली पढ़ने आया था, जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लिया, लेकिन छात्र जीवन में ही राजनीति रास आ गई तो नौजवान तेजी से कामयाबी की सीढ़ी आगे बढ़ता गया। यूपी से आने वाले इस नौजवान ने कर्नाटक की राजनीति शुरू की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का मार्गदर्शन मिला। राज्य में जनता दल सेकुलर और कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई और इन सबके बाद साल 2019 में वापस अपने गृह राज्य लौटा, लोकसभा सांसद बनकर। हम बात कर रहे हैं अमरोहा से लोकसभा सांसद कुंवर दानिश अली की। साल 2019 में बसपा के टिकट पर पहली बार लोकसभा सदस्य चुने गए कुंवर दानिश अली महज 48 साल की उम्र में सियासत के गौहर हो गए हैं। दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर हापुड़ के जोगीपुरा गांव में 10 अप्रैल 1975 को दानिश अली पैदा हुए थे। दानिश अली अपने पिता कुंवर जफर अली और मां नफीस जफर की 5 संतानों में सबसे छोटे थे। माता पिता राजनीति में उतने सक्रिय नहीं थे, लेकिन दादा कुंवर महमूद अली एक समय हापुड़ गाजियाबाद की समाजवादी राजनीति में बड़ा नाम हुआ करते थे। कुंवर महमूद अली 1957 में डासना से विधायक चुने गए थे। इमरजेंसी के बाद साल 1977 में हापुड़ लोकसभा सीट से जनता दल के टिकट पर सांसद भी चुने गए थे। कुंवर महमूद अली की राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाई दानिश अली ने। जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ाई के दौरान ही दानिश अली राजनीति में सक्रिय हो गए थे। यहीं वे पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के संपर्क में आए और जनता दल सेकुलर से जुड़ गए। पार्टी की यूथ विंग युवा जनता दल और स्टूडेंट विंग छात्र जनता के शीर्ष पदों पर भी रहे। साल 2017 विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल इस साथ आए, साझे में सरकार बनाई और दानिश अली का नाम इस गठबंधन के शिल्पकार के तौर पर सामने आया। दानिश अली ने दोनों पार्टियों के नेताओं के साथ आने के लिए राजी किया। जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा के विश्वास पात्र और करीबी माने जाने वाले दानिश अली को दोनों पार्टियों की 5 सदस्यों वाली समन्वय और निगरानी समिति का संयोजक बनाया गया। साल 2019 में वे उत्तर प्रदेश लौटे। बसपा ने उन्हें अमरोहा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने खुद बसपा सुप्रीमो मायावती से उनके टिकट के लिए बात की और दानिश अली ने अपने नेताओं को निराश नहीं किया। पूरे देश में बीजेपी की प्रचंड लहर के बावजूद दानिश अली अमरोहा सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे। उन्होंने करीब 51% मत हासिल किए और बीजेपी के कुंवर सिंह तंवर को करीब 63,000 वोटों से हराया। दानिश अली संसद में तेज तर्रार वक्ता के तौर पर भी जाने जाते हैं। वे नेशनल पॉलिटिक्स में बसपा का माइनॉरिटी फेस बनकर उभरे। उन्होंने लोकसभा में बसपा संसदीय दल का नेतृत्व भी किया। पीआरएस के डेटा के मुताबिक दानिश अली लोकसभा में अपने कार्यकाल के दौरान काफी एक्टिव रहे हैं। लोकसभा में उनकी उपस्थिति करीब 97% रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने 140 डिबेट्स में हिस्सा लिया, जबकि नेशनल एवरेज करीब 45.1% का है। इतना ही नहीं, दानिश अली ने 205 सवाल भी पूछे, जो कि नेशनल एवरेज से ज्यादा है। दानिश अली लोकसभा में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और एथिक्स कमेटियों के मेंबर भी रहे। साल 2023 दानिश अली के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। सितंबर में संसद के विशेष सत्र के दौरान भाजपा सांसद रमेश बिधुड़ी ने कुंवर दानिश अली पर बेहद अमर्यादित टिप्पणी की, जिसका पूरे विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया। सत्ताधारी पार्टी के कई सदस्यों ने भी बिधुड़ी के बयान की आलोचना की।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधुड़ी के कहे अमर्यादित शब्दों को संसद के रिकॉर्ड से हटवा दिया था। इस घटना के बाद दानिश अली से राहुल गांधी समेत कई विपक्षी पार्टी के नेताओं ने मुलाकात की थी। दानिश अली भी कई बार पार्टी लाइन से हटकर सरकार के फैसलों का विरोध करते दिखे। हालांकि कुछ दिनों के बाद ही बसपा प्रमुख मायावती ने दानिश अली को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की बात कहते हुए उन्हें बसपा से बाहर कर दिया। बीते दिनों दानिश अली मणिपुर में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में वे कांग्रेस के साथ अपनी आगे की राजनीति जारी रख सकते हैं।